जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि जो नाम जाप करते हैं उनको 5 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आज इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसमें जो आपको गूढ़ रहस्य बताए जाएंगे उन गूढ़ रहस्यों को आप समझकर अपने जीवन में उन्हें उतारेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं नाम और भगवान का रूप। नाम से ही रूप प्रकाशित होता है और नाम से ही भगवान की लीलाओं में प्रवेश पाया जाता है। ये समझ लीजिए कल काल में कलयुग में श्री राम जी का नाम एकमात्र एक ऐसा आपका सहारा है, एक ऐसी चाबी है जो बड़ी से बड़ी सिद्धि का, बड़ी से बड़ी सामर्थ्य का, बड़ी से बड़ी शक्ति का ताला खोलने में समर्थ है। लेकिन इसमें आपको विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले जब हम नाम जाप की शुरुआत करें तो हमारा नाम जाप जो है वो वाचिक होना चाहिए, यानी कि हम बोल बोल के नाम जाप करें। जैसे सीताराम 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 इस तरह से बोल के करें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बोल के आप जाप करेंगे आपकी नकारात्मकता दूर होगी, तो वह जो जाप होगा वो आपका अंदर ही अंदर चलने लग जाएगा, जिससे हम मानसिक जाप बोलते हैं। वो मानसिक जाप आपका होने लग जाएगा। मानसिक जाप के बाद जैसे जैसे आप जाप बढ़ाएंगे तो आपका जो जाप है वो अजपा जाप में बदल जाता है, यानी कि आपका जाप अजपा जाप में परिवर्तित हो जाता है। बिना जपे ही आपका जाप होने लगता है। बड़े बड़े संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने नाम जाप की प्रत्यक्ष शक्तियों को आपके सामने प्रकट किया है, आपको दिखाया है। फिर भी हम लोगों को उनकी बातों पर इतना विश्वास नहीं हो पाता है, क्योंकि माया का जो प्रकाश है, जो प्रभाव है वो इतना बढ़ चुका है कि इंसान की जो बुद्धि है वो धूमिल हो गई है और कलयुग इस तरह से हावी हो रहा है। सबसे पहली जो सिद्धि नाम जाप के द्वारा मिलती है वह यह मिलती है कि उसका निरंतर नाम जाप चलने लगता है। यह सबसे बड़ी सिद्धि समझना नाम जाप की, कि आपका बिना करे ही नाम जाप चलने लगे। तो ये समझ लीजिए आपका तार जो है वो प्रभु से जुड़ने लगा है, यानी कि राम जी आपकी बातों को सुनने लगे हैं, आपको वो पहचानने लगे हैं, आपको वो जानने लगे हैं और आपकी वह सहायता भी कर रहे हैं। तो ये एक सिद्धि आपको मिल जाती है नाम जाप के द्वारा। जो दूसरी सिद्धि आपको प्राप्त होती है वह सिद्धि आपको प्राप्त होती है आपकी विचारों की शक्ति की शुद्धता। विचार तो सबके अंदर आते हैं। कोई संसार के बारे में सोचता है, कोई काम वासना के बारे में सोचता है, कोई चोरी के बारे में सोचता है, कोई डकैती के बारे में सोचता है और कोई बुरे बुरे कृत्य करने के लिए सोचता है। तो विचार तो सब सोचते हैं, लेकिन विचारों में शुद्धता आना, यानी कि भागवतिक विचार हो जाना, हर चीज में प्रभु को याद करना, प्रभु के लिए आप सोचना, प्रभु के लिए प्रार्थना करना, प्रभु को अपना मानकर उनके लिए आप आगे बढ़ना, उनको अपना मानकर आप आगे जब धीरे 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 साधना में बढ़ेंगे तो आपको ये सिद्धि मिल जाएगी कि आपके जो विचार होंगे वो निस्वार्थ हो जाएंगे और आपके विचारों के द्वारा आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो तीसरी सिद्धि आपको प्राप्त होगी वह सिद्धि आपको यह प्राप्त होगी कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस चीज की आपके अंदर प्रेरणा होगी वो चीज आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। जिस चीज की आप कल्पना करेंगे वो चीज आपके सामने आ जाएगी। या फिर जिस चीज में आप भटक रहे हैं या फिर जिस चीज में आपको ज्ञान नहीं है, उस चीज का साधना करना चाहते हैं, ज्ञान नहीं है, तो नाम भगवान आपको उस चीज को भी दिला देंगे। किसी ना किसी जगह से कहीं ना कहीं से ऐसा संयोग नाम भगवान बना देंगे कि आपको वह चीज भी प्राप्त हो जाएगी। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे श्री राम जी कहते हैं कि जिन्होंने मेरे सानिध्य लिया है, मेरे शरण में जो आया है, अगर वो सांसारी लोगों की आस करता है और मेरे शरण में होता है तो वो मेरे शरण में होने लायक बना ही नहीं। अभी सच मानिए, भगवान की शरण में आपको होना है तो अपने आप को पहले मिटा दीजिए। मैं और मोर तोरते माया, यानी कि मैं को, मेरे को, तेरे को, तेरे, तेरा, तुझको, ये शब्द आप मिटा दीजिए। बस तू को रखिए। तू का मतलब परमात्मा सब जगह पे है, मेरा प्रभु सब जगह पे है। हर जीव में, हर वस्तु में मेरा प्रभु है, परमात्मा है। तो इससे आपके अंदर ये शक्ति सामर्थ्य आ जाएगी और प्रभु की सानिध्य आपको प्राप्त हो जाएगी। जो चौथी सिद्धि आपको
राम नाम के जाप के द्वारा प्राप्त होगी वह आपको प्राप्त होगी कि आपको सत्संग में प्रेम हो जाएगा, भगवान के नाम में प्रेम हो जाएगा। और जिनके जीवन में सत्संग का प्रादुर्भाव हो जाता है, संतों की कृपा जिनके जीवन में आ जाती है, फिर उनका जीवन महान बनता है, उनको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अन्य लोगों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जो सत्संग से आगे बढ़ते हैं, सत्संग से अपने आप के जीवन को मलिनताओं को धोते हैं, सत्संग का श्रवण करते हैं, राम कथा को सुनते हैं, वो अपने जीवन में सारी रिद्धि सिद्धियों को सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपने आप को परमात्मा के योग्य बना देते हैं। जो पांचवी सिद्धि आपके पास आएगी वो यह आएगी कि आप किसी के भी कष्ट को मिटाने के योग्य बन जाएंगे। अगर आप सच्चे भाव से किसी के ऊपर हाथ रख देंगे, उसके ऊपर प्रभु से प्रार्थना कर देंगे, तो उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा और वह अपने जीवन में सुखी हो जाएगा। और वो आपके स्पर्श से, आपके संसर्ग से, आपकी बातों से इतना प्रभावित होगा कि वो राम जी के नाम से जुड़ जाएगा और श्री राम जी का भक्त बन जाएगा। एक नाम जापक की, एक भगवान के भक्त की सबसे बड़ी सफलता यह होती है कि उसकी वाणी से अगर एक भी सच्चा राम भक्त पैदा हो गया और उसने राम जी को प्राप्त कर लिया तो उसका सहज में उद्धार हो जाता है, उसे अन्य साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम आपको एक सत्य अनुभव बताते हैं नाम जाप का। एक राजस्थान में चतुर्भुज नाम के संत थे जो कि नाम जाप करते थे और बिना गुरु मंत्र के गुरु लिए उन्होंने नाम जाप किया था। उनकी नाम जाप में इतनी सिद्धि आ गई थी उनमें कि उनके अंदर नाम जाप स्वतः ही प्रकाशित हो गया था और उनके पास अगर कोई बैठ जाता था तो उसको राम नाम की ध्वनि सुनाई देती थी और वह भी राममय हो जाता था। तब वह संतों से मिलने गए तो संतों ने उनको उनकी दशा के बारे में देखा, उनकी अवस्था देखी तो बताया कि आपको अब गुरु ग्रहण करना चाहिए, आपकी अवस्था बहुत उच्च स्तर की हो गई है। तो चतुर्भुज दास जी को हनुमान जी महाराज के भक्त थे, उन्होंने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की, हनुमान जी महाराज मेरे लिए कोई गुरु, आप योग्य गुरु भेजें। तो हनुमान जी महाराज स्वयं गुरु रूप में उनको प्राप्त हुए और उनको गुरु दीक्षा दी। वह कभी भी किसी जगह होते थे, अगर उनके सानिध्य में कोई आ जाता था तो उनको एक ऐसा आवेश आता था, ऐसा उनके अंदर एक भागवतिक तेज आता था कि जो उनकी बातों को सुन लेता था वह उनका मुरीद हो जाता था, यानी कि वह भी राम भक्त हो जाता था। उन्होंने बहुत से ऐसे साधक पैदा कर दिए थे, बहुत से ऐसे संत पैदा कर दिए थे जो कि कंठी माला धारण करके सिर्फ राम नाम से जुड़ गए थे। एक बार क्या हुआ था कि कोई ज्ञान मार्ग का पथिक था, वह सत्संग कर रहा था और नाम की अवहेलना कर रहा था, तो इन पर एकदम हनुमान जी महाराज का गुस्सा तेज जागृत हो गया और इन्होंने उस कथावाचक को पकड़कर उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। उससे बोला कि बोल राम, राम बोल, राम बोल। तो उसके भी हृदय से राम राम निकलने लग गया और वह भी चतुर्भुज दास जी का शिष्य बन गया और राम नाम का जाप करने में वह सफलता को प्राप्त हुआ। तो ये सब हो सकता है नाम जाप से। तो मैं आशा करते हैं हम कि आपको जो जानकारी आज दी गई है, जो 5 सिद्धियों के बारे में बताया गया, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।